Hello everyone. So today we will discuss about कार्बेनाइंस। कार्बेनाइंस एक इम्पोर्टेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार व्हाट इज ए कार्बेनाइन? तो कार्बेनाइन जो है वो एक स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जनरल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं R3C नेगेटिव। ये जो R है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है। तो इसमें होता क्या है कि जो कार्बन होता है वो क्या करता है, तीन तो इस बॉन्ड बनाता है और एक उसके पास लोन पेयर होता है। और इसका जो वैलेंस होता है, वैलेंस सेल जो होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब इसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। जो कार्बेनाइन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ा था। तो जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है उसके थ्रू कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है और हेट्रोलाइटिक के थ्रू ही कार्ब एनाइन का जनरेशन होता है। तो कार्ब एनाइन में क्या होता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पे है, तो जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है, ये जो कार्बन है वो ले लेगा। तो इससे क्या आएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कार्बन स्टील बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा था, शेयरिंग हो रहा था। तो ये क्या करता है, कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले लेता है और इस तरीके से किसका जनरेशन हो जाता है, कार्ब एनाइन का जनरेशन हो जाता है। अब बात करते हैं कार्बेनाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो कार्बेनाइंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये किसके तरीके से एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। और ये डायमैग्नेटिक होते हैं, मतलब कि ESR इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और ESR इनएक्टिव होता है क्योंकि कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। नॉर्मली जो कार्बेनाइन होते हैं वो क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन जो इसका शेप होता है वो किसके जैसे होता है, पिरामिडल होता है। बिकॉज इसके पास क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो इसकी अगर ज्योमेट्री पूछे तब बोलेंगे टेट्राहेड्रल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। और अगर शेप पूछे तो बोलना है पिरामिडल। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो अगर कार्बेनाइन के अंदर, जो कार्बेनाइन है उसके स्ट्रक्चर के अंदर अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो उसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है इसका। ठीक है, मतलब अभी ये इसमें क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज था। sp3 से ये क्या हो जाता है अब, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के लिए ये क्या हो जाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे इसका कंजुगेशन के दौरान इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 से क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। अब बात करते हैं अनदर स्टेबिलिटी फैक्टर जो है इसमें। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं, ये विड्रॉ करने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मान लो कि कोई भी कार्बेनाइन है, उस कार्बेनाइन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो तो वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर डोनेटिंग ग्रुप अटैच है वहां पे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस कार्बेनाइन की तरफ पुश करेगा। तो कार्बेनाइन जो होता है वो क्या हो जाता है, डीस्टेबलाइज हो जाता है। तो सबसे पहले हमें कार्बेनाइन के पास में जो भी अटैच ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो विड्रॉइंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो स्टेबलाइज करेगा कार्बेनाइन को, और अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो वो डिस्टेबलाइज करेगा। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर अपन को एल्काइल ग्रुप्स दे रखे हैं, तो जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखा शो करते हैं, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इसलिए कार्बेनाइन में जितने ज्यादा एल्काइल्स ग्रुप होंगे उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जस्ट क्या है, एक तरीके से कार्बोकेटाइन का जस्ट अपोजिट है। तो कार्बोकेटाइन में तो क्या हो रहा था, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ रही थी। इसमें जस्ट रिवर्स है, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो 0 डिग्री होता है, और सबसे जो लिस्ट स्टेबल होता है वो होता है 3 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री के पास क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, मतलब
तीनों तरफ से यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या करता है, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो अभी यहाँ पे जैसे ये कार्बेनाइन है, तीनों ही कार्बेनाइन है, ये जो कार्बेनाइन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का sp, इस वाले का sp2 और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपन इस तरफ जा रहे हैं तो इसका s कैरेक्टर जो हो रहा है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और इसमें जो है वो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है। तो एसपी में क्या है, एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा होता है तो मोर एस कैरेक्टर मीन्स क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज जो है वो बेटर हैंडल करता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी यहाँ पे, एस, ये जो एल्काइन वाला जो कार्बोनाइन है उसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो याद रखना है, मोर एस कैरेक्टर मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, और वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर लेता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस sp3। अब बात करते हैं कि कार्ब एनाइन को एक्चुअल में पसंद क्या है। तो ये याद रखना है एज ए ट्रिक कि जो कार्ब एनाइंस होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पसंद है, मतलब पसंद है मीन्स वो उसको स्टेबल करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रेजोनेंस, हायर एस कैरेक्टर और एरोमेटिसिटी। और अगर वहीं पे अगर एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और प्लस आई इफेक्ट वाले हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो उसको क्या कर देते हैं, अनस्टेबल कर देते हैं। तो ऐसे ग्रुप कार्बेनाइंस को पसंद नहीं है, पसंद नहीं है मतलब वो उसको क्या करे कर रहे, एक तरीके से उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा कार्बेनाइन की, वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रेजोनेंस के थ्रू, हायर एस कैरेक्टर वाले कार्बेनाइन और एरोमेटिसिटी, ये इसको स्टेबल करने वाले ग्रुप्स हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें क्या है कि ये मेलोनिक एस्टर है, उसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है जो कि क्या होता है, एसिडिक होता है। अब इसमें ये NaOET ये क्या है, बेस है। ये यहाँ से क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है और यहाँ पे क्या करेगा, कार्बेनाइन जनरेट करेगा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन एक यहाँ से लेके जाएगा ये बेस, और यहाँ पे बनेगा ये CH- जो कि कार्बेनाइन है। यहाँ दो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रेजोनेंस के थ्रू इसको क्या कर रहे हैं, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं कार्बेनाइन जनरेशन का। तो इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलाइन। तो ये एल्काइन है और इसमें ये सोडियम NaNH2 है। ये यहाँ पे क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और रिमूव करके यहाँ पे ये सोडियम साल्ट जो कि मतलब कार्बेनाइन का जनरेशन करता है। सेकेंड एग्जाम्पल एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन जो है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बेस होता है। बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और वहां पे क्या बनाता है, इनोलेट कार्बेनाइन बनाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने इस वीडियो में क्या सीखी कि जो कार्बेनाइंस हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उसको उस पे जाके अटैक करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ऑलवेज लुक फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर।